मेरी और अपनी नजरिया डालो। हे गुरुदेव सतगुरु मेरी और अपनी नजरिया डालो। बहुत सुंदर विपिन भैया। सभी माताएं बहने भाई बंधु हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए बोलेंगे अपनी नजरिया डालो गुरुजी डालो। हे गुरुदेव सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। क्योंकि बंधु गुरु वो चीज होते हैं कि इंसान के लिए न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया करते हैं। गो मानी अंधकार और रो मानी प्रकाश, जो अंधेरे से उजाले में पहुंचा दे वे विपिन भैया गुरु होते हैं। और क्षमा करें जो भक्त हमारे बीड़ी पी रहे हैं सामने, उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि बीड़ी पहले ही दिन पीना चालू कर दी तो एंड क्या होगा। शायद गौरव के पिताजी ये कौन जो बीड़ी, तुम सही कह रहे हैं जो दो लोगों के बीच में बैठे हो तीसरे नंबर पर। अपनी नजरिया डालो गुरु मेरे डालो। सतगुरु मेरी और अपनी नजरिया डालो। और हे गुरुवर गुरुजी काम सिखाया ज्ञान नहीं आया। सतगुरु ताम सिखाया ज्ञान नहीं आया। घेरे ठग चोर अपनी नजरिया डारो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया डारो। और हे गुरुदेव मैंने दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम बिसार दयो गुरु नाम तुम्हारे पे फेंट कसी है। बहुत सुंदर भैया। तुम बिन नाथ दसाबो है जैसे जल जाल में मीनले फंसी है। ऐसी करो जब लाज रहे गुरुजी मेरी हंसी सो तुम्हारी हंसी है। और हे गुरुदेव गुरु पर कहाँ को जाऊं दर्श कहाँ पाऊं। सतगुरु कहाँ को जाऊं दर्श कहाँ पाऊं।
भई भोर अपनी नजरिया डारो। भोर कहते हैं बंधुओं सवेरा होने के लिए। देखत भई भोर अपनी नजरिया डारो। आरे सो मेरे सरस्वती मात गुरु को सी सुनवाते हैं। अपने गुरु के चरण कमल में ध्यान लगाते हैं। हे गुरुदेव। अरे गुरुजी भूल मती जाना, तुम्हें तेरत दास कृपाल सभा में ज्ञान बताए जाना। अरे सरस्वती माँ तो हमारी है, आइयो हंस सजाए मात का करते अवारी है। अरे निक चली आओ हंस सजाए के मैया क्यों करती अवारी है। दयाल कागते हंस बनाते हैं। विपिन भैया गुरबर दीन दयाल कागते हंस बनाते हैं। बोलिए गणपत महाराज प्रथम मनावे आपको, प्रभु पूर्ण की जो काज। बंधु माता बहनों, हमारे तुम्हारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन अर्थात आह्वान किया जाता है। जो माताएं बहनें बात कर रही हैं उनसे निवेदन है कि कृपया शांत बैठ जाओ। आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, बात किया करो तो अपने घर पहुंचा करो। कुछ टाइम खर्च करने के बाद यहाँ पर कथा सुनने आते हो आप लोग, और लेकिन घर से यहाँ आने के बाद अपनी आपस की बातचीत में टाइम खराब करते हो। ये तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान अर्थात पूजन किया जाता है बंधु। इस हमारे तुम्हारे सनातन धर्म में वेद रीति के अनुसार, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ही नहीं हो सकता, और बिना मैया लक्ष्मी के घर में कोई कार्य चल नहीं सकता है। जब तक प्राणी के ऊपर इन दो देवताओं की कृपा ना हो तो ये दुनियादारी सब अधूरी है।
गणेश जी की कृपा से सब कार्य होता है, लक्ष्मी की कृपा से घर में जो कार्य होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरयू नीर, दान किए धन ना घटे सो कह गए दास कबीर। पक्षियों के पीने से बंधुओं सागर का पानी कभी कम नहीं हो सकता, और दान करने से दानी का दान कभी घट नहीं सकता। नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, मोह से दीन गरीब की तुम पतरा खोराम। हे प्रभु, सर्वप्रथम तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई को लिखते हैं, सियहि राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। माता बहनों में मैया सीता के रूप को देखते हुए और भाई बंधुओं में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की छवि को निहारते हुए सभी संत भक्तों को प्रणाम करता हूं। बताते बंधु, जो श्रीमद् भागवत कथा का महत्व होता है, और शायद है कि पिछली वर्ष आपने सुना भी होगा कि जो भागवत कथा है इसका क्या महत्व होता है। गौरव और चंदू भैया, इंजीनियर चंदू जी, तीसरा नाम तुम्हारा हो रहा है, हम कंगे ना। हाँ, पिछली वर्ष हम सुन के गए थे कि चंदू और फतीतुर। बता दें कि श्रीमद् भागवत का जो अर्थ होता है वो क्या है। श्री मानी होता है लक्ष्मी, और मद मानी होता है अहंकार, और चंदू भैया एक मद के लिए कहते हैं मदरा, जिसे देसी भाषा में शराब बोला जाता है। ये श्रीमद् भागवत का पूरे नाम की व्याख्या बता रहा हूं बंधु। श्री मानी लक्ष्मी और मद मानी अहंकार, उसके बाद शब्द आता है भा। ये जो भागवत है माता जी हमारे तुम्हारे शरीर से ही संबंधित है, इसमें और आगे पीछे कहीं नहीं है, दाएं बाएं कुछ। शब्द बनता है भा, तो भा से हमें ज्ञान होता है कि इंसान के अंदर भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि 83,99,999 योनि भोगने के बाद ये हमें मानव का शरीर मिला है। तो इंसान के अंदर भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए बंधु। उसके बाद शब्द आता है गा। जब इंसान के पास में भक्ति होगी तो उसे ऑटोमेटिक ज्ञान होने लगता है कि आखिरकार में इस संसार में किस कारण से आए हैं और मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारा और तुम्हारा जो जन्म है इस दुनिया में सब काम करने के लिए हुआ है बंधु, क्योंकि जो पूर्व जन्म के कुछ हमारे पुण्य हुआ करते हैं, उनके कृपा मात्र से हमें और आपको मानव का शरीर प्राप्त होता है। जब इंसान के पास भक्ति होगी, ज्ञान होगा, तब उसके बाद शब्द आता है बा। भागवत की संधि विच्छेद है चंदू भैया। जब भक्ति होगी, ज्ञान होगा, तो प्राणी के लिए वैराग्य हो जाता है कि आखिर अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद अंत में शब्द आता है ता।
जब इंसान के पास भक्ति होगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तो अंत में उसे एक ही उपाय सूझता है कि मुझे भगवान की तपस्या करना ही अति आवश्यक है। बोल गोविंद भगवान की जय। ये तो हो गया भागवत का शाब्दिक अर्थ। ताऊ तुम्हारी समझ में आएगी ना करना है ना? इनसे पूछ रहे हैं जो धबला बांधे बैठे का है, आ रही है ना बापू कुछ है? हाँ तो सही है। आज बंधु ध्यान देंगे, नेमी सारंड क्षेत्र में बैठे हुए महात्मा रोमहर्षण के पुत्र सूत जी समझाते हैं, हे सोनक आदि ऋषियों, एक बार की बात कि ब्रह्मपुत्र नारद बीड़ा को बजाते हुए और यमुना मैया के किनारे पर भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। और नारद जब भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं, बीड़ा को बजा रहे हैं, हाथ में बीड़ा है। जैसे ही नारद आगे बढ़े हैं और मन में भगवान का नाम रटते जा रहे हैं, भैया विपन सभी भक्त बोलेंगे श्रद्धा प्रेम भाव से किस तरह से, कि भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। माताएं बहनें भाई बंधु जितने भी हैं सभी ताली बजा के बोलो ऊंचे हाथ करके, क्योंकि कहा भी जाता है कि कभी खुशी तो कभी गम होता है प्यारे। और ठाकुर जी के दरबार में तालियां वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में कुछ दम होता है। बोलो भाव से, बोलो नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो है, हाँ जो नारायण नाम ले तो है, उनके पाप होत सब नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, और बंधु कितनी बड़ी तासीर है, कितनी बड़ी शक्ति होती है नारायण शब्द में। गज और गिरहा लड़े जल भीतर, ताऊ जी निवेदन है तुमसे, यदि बीड़ी पीनी चाहते हो, कोई भी भक्तों जो बीड़ी पीने का मन चलता हो, या इधर हट जाओ करो या फिर इधर हट जाओ करो, लेकिन पंडाल में बैठ के बीड़ी पीने को प्रयास मत करो। हमारी कौआ की तरह निगाह है, बहुत तेज दिखत है हमें। गजर गिरा लड़े जल भीतर, जो भरी सूड़ी रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण।
नारायण। बोलिए